स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज की वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिन्हें आपको नोट ज़रूर कर लेना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया है। कोरोना महामारी के समय लोगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स अभियान हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? ये कार्यक्रम है जिसका नाम है टॉक्स ऑन गीता। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 8 मई को स्वामी चिन्मयानंद की 105वीं जयंती मनाई गई है और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया है? तो आप याद रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया है। बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही आपको याद रखना है, देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में की गई है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? तो आपको याद रखना है, लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं भारत के अनुपम खेर। और किस में चुने गए हैं? तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। साथ ही आपको याद रखना है कि अनुपम खेर को लघु फिल्म श्रेणी में इनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बीमन बंदोपाध्याय किस राज्य की विधानसभा के तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है इसी के तीसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और इनका नाम है बीमन बंदोपाध्याय। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। ये भी महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और हाल ही में इसकी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गई है ममता बनर्जी। और राज्यपाल है जिनका नाम है जगदीप धनखड़। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़े करंट अफेयर के फैक्ट की, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस अवसर पर जो समारोह हुआ था उसमें मुख्य अतिथि रहे थे नरेंद्र मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि रहे थे और तब एक घोषणा की गई थी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के न्यू जलपाईगुड़ी तक मिताली एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई है। ये तीसरी ट्रेन है जो कि बांग्लादेश और भारत के मध्य चलेगी। इससे पहले मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये दोनों ही पहले चलाई जा चुकी है और अब मिताली एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की गई है। और कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने भारत को 30 टन मेडिकल सामग्री देने की घोषणा की है? तो हाल ही में ईरान ने भारत को 30 टन मेडिकल सामग्री देने की घोषणा की है। साथ ही आपको ईरान से जुड़ा एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखना है कि हाल ही में इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको ध्यान देना है कि ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? तो इनका नाम है इब्राहिम रईसी। साथ ही आप याद रखिए ईरान की राजधानी है तेहरान। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 15वें शेख जायद बुक अवार्ड 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है भारतीय हैं तहेरा कुतुबुद्दीन और इन्हें ही 15वें शेख जायद बुक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा और ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है तहेरा कुतुबुद्दीन। आपको याद रखना है कि 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से तहेरा कुतुबुद्दीन को सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में चीन जो है ये शीर्ष पर रहा है और हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्यजीत रे की किताब अनदर डॉजन स्टोरीज का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किन के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय फिल्म निर्देशक रहे सत्यजीत रे की किताब है जिसका नाम है अनदर डॉजन स्टोरीज, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है, माफ़ कीजिएगा बंगाली में लिखी गई है और इसे बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया है, तो इंद्राणी मजूमदार ये भारतीय लेखक है और इन्हीं के द्वारा इसका बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और सत्यजीत रे से जुड़ा आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इन्हें 1984 में फिल्म के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 1992 में ही इन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यजीत रे को किस वर्ष ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, तो 1992 में इन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था और भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 1984 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें अगर हम इन तीनों पुरस्कारों की तो इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्कर की, तो ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1929 में पहला ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और इसी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। तीसरा आता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर अबाउट्स किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपको ध्यान देना है कि वेयर अबाउट्स ये झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। भारतीय है झुम्पा लाहिड़ी और इन्हीं के द्वारा वेयर अबाउट्स पुस्तक लिखी गई है। साथ ही आपको याद रखना है कि झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द नेमसेक। द नेमसेक ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द नेमसेक किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आपको याद रखना है झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द नेमसेक। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है पुस्तक का नाम है जिसका नाम है सोजे वतन। ये किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़े थे भारत की प्रथम प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, तो उसमें इस पुस्तक का नाम था जिसका नाम है सोजे वतन और आपको बताना है कि ये पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने। साथ ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोजे वतन किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।